मैगी पकौड़ा की रेसिपी लेके आया हूँ और इसकी ख़ास बात ये कि ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिल जाता है रेडीमेड सा, कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ती। तो रेसिपी बहुत इजी है, रेसिपी को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी और जो हमारी मैगीज़ हैं उनको हम बॉईल कर लेंगे। जस्ट आपने मैगी नूडल्स को बॉईल करना है, चिकन फ्लेवर वाली ली है मैंने सिंपल, और इनका जो मसाला है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा और आपने इसको निकाल लेना है। तो अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल में हमने ली है शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और बंद गोभी। तो अपने प्यारे से बाउल के अंदर हम इन सब वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे जूलियन स्टाइल। ये कटिंग देख लें आप कैसी है, ठीक है, ऐसी ही कटिंग करनी है आपने। इसकी एक ख़ास वजह, इस तरह से पकौड़ों को एक ख़ास शेप मिल जाती है और वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आपने चॉप करके नहीं इसको काटना, ये जूलियन स्टाइल जो है ऐसे ही आपने इसको काटना है। और इनको मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं कुछ मसाले। ये वो मसाला है जो मैगी के पैकेट के अंदर ही आता है। दोनों पैकेट्स का मसाला मैंने ऐड कर लिया। इसमें बहुत अच्छा चिकन का फ्लेवर होता है। तो अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और ये है हमारे पास नमक। हाफ चम्मच से ज़रा कम डालेंगे क्योंकि इस मसाले में भी मैगी के नमक होता है काफ़ी। और 1 चम्मच जाएगा इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये है हमारे पास हल्दी 1/4 टेबल स्पून। और ये है हमारे पास ज़ीरा, इसको इस तरह हथेली से मसल के अच्छी तरह से इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने तवे पे भुना हुआ है, इस तरह से इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, एक इनाम होता है आपकी तरफ से हमें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात होती है। तो मसालों को मिक्स करके ये हमारे पास मैगी है जिनको हमने बॉयल कर लिया था, इसमें ऐड कर देंगे सभी मैगी को। और फिर इसके ऊपर हम ये जो बेसन है इसको भी ऐड कर देंगे। अब बेसन का जो सीन है वो ये कि आपने सारा बेसन ऐड नहीं करना, जस्ट 1 कप बेसन इसमें आप ऐड करें और बाकी साइड पे रख लें। अगर आपको लगे कि ये कम है तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। और फिर हम इसको मिक्स करेंगे, हाँ, अच्छी तरह हाथों से मसल के। ये देखिए आप, अब यहाँ पे पानी आपने एकदम से ऐड नहीं करना, आपने ध्यान रखना कहीं ये पतले ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें 1/2 कप बेसन मैं और ऐड कर देता हूँ। ये लें जी। तो ये मौके पे जब आप काम कर रहे हो ना तो ये चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती हैं, टेंशन नहीं लेते। आपने बस एंड पे फाइनल देखना होता है कि वो जो लुक आनी चाहिए, ये देखें ये आई है कि नहीं। अच्छी तरह से मिक्स हमने कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे इन पकौड़ों को। तो ऑयल गर्म होना चाहिए आपका और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक पकौड़ा ऐड करेंगे हम अलग अलग से। दोस्तों जब आपने पकौड़ों को ऐड करना है तो फ्लेम ज़्यादा होना चाहिए, ऑयल मतलब गर्म होना चाहिए काफ़ी। और 1 से 1.5 मिनट बाद ही आपने फ्लेम को जो है मीडियम कर देना है। स्टार्ट में तेज़ फ्लेम इसलिए होता है ज़्यादा ताकि पकौड़े अपनी जो शक्ल है उनको बरकरार रखें और ऊपर से हार्ड हो जाएं। तो 2 मिनट बाद आप पकौड़ों को इस तरह से पलट दें। स्टार्ट में आपने नहीं पलटना वरना ये टूट सकते हैं, खुल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। अब आंच देखें कितनी कम है। तो अब इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से ये तैयार है, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। तो आइए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये कैसे लगते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की